थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हेयर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा नीली जो है उनकी बायोग्राफी के बारे में जान सकेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जान सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। अदाकारा नीली, इनका असल नाम जो है वो नीलोफर है। इनका ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से था। इब्तदाई तालीम इन्होंने हैदराबाद से ही हासिल की थी। लाहौर में अपने करियर का आगाज उन्होंने फिल्म आखिरी जंग से किया था। तीखे नैन नक्श और खूबसूरत आंखों वाली का नाम उन्होंने नीली रखा। यानी फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम जो है नीली रखा गया। इनकी पहली फिल्म जो है वो आखिरी जंग 1985 में रिलीज हुई थी। नीली दुबली पतली, तीखी नाक, गहरी आंखें और दिलकश चेहरे की वजह से जल्द ही फिल्म देखने वालों की पसंद बन गई। अपने काम को हमेशा वो बहुत प्रोफेशनल अंदाज से अदा करती थी। इनकी मशहूर फिल्मों में बख्तावर, दरिया खान, दरिंदगी, लश्कर, प्यार और पैसा, दहशतगर्द, मोहब्बत के सौदागर, अब्दुल्ला दी ग्रेट, पामिला, शेरजंग, डाकू राज, परिंदे, आपदा, शेर अली, नादिर शाह, खुदा गवाह, सिद्धार्थ अली, बेताज बादशाह, यादगार, वर्दी, फरिश्ता, अनहोनी, जमाना, ख्वाहिश, आन, लहले पे दहला, पुजारो ग्रुप, आखिरी मुजरा, जिद्दी गुज्जर, जीवा, मुश्किल, हम नहीं या तुम नहीं, सखी बादशाह, चीफ साहब, कुड़ियों को डाले दाना, आओ प्यार करें, दुश्मन दा खड़ाक, मर्द जीने नहीं देते, इंसाफ हो तो ऐसा और दीगर इनकी मशहूर फिल्मों में शामिल थी। अदाकारा नीली अपने अरूज के दौर में ही शादी करके गुमनाम हो गई। इनके 2 बच्चे हैं। फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद इन्होंने कभी इंडस्ट्री में से किसी के साथ राब्ते में वो नहीं रही हैं, लेकिन इनका नाम जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि लड़के और लड़कियां जो कि सुसाइड करते हैं, यानी कि फिलहाल लड़के या लड़की से शादी नहीं हुई तो खुद को ही खत्म करना है। एक बंदा या बंदी के पीछे जिंदगी खत्म नहीं होती है। जिंदगी को और भी बहुत सारे जम मकासद होते हैं। अगर खुदकुशी करने से पहले आप अपने इर्द गिर्द जरूर देखें कि आपको ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनकी जिंदगियां जो है वो पहले से अजीरन होंगी, लेकिन किसी की जॉब की वजह से, किसी के जॉब ना होने की वजह से, यानी जॉब होना भी एक अजाब है। जब वो उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं तो स्ट्रेस और अजीब तरह के हालात होते हैं इंसान के। यानी जॉब होने से भी इतनी टेंशन है जो ना होने से होती है। किसी के बच्चों की वजह से भी, कुछ बीवी की वजह से और बहुत सी वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। लेकिन उनका इसका हल खुदकुशी थोड़ी है। यानी हर कोई तो खुदकुशी करने करने बैठ जाता। तो अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद जो है वो ज़रूर बनाएं, कोई गोल बनाएं अपनी लाइफ में, ना कि ज़िंदगी को ख़त्म करें। बड़ा काम ही ज़रूर करना है, यानी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करें तो फिर ही आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में अगर आप माँ बाप को खुश रखें, तो उनकी खिदमत करें, इर्द गिर्द अपने जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें, देखें कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी आपको खुद ही। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपको इनरली जो है वो खुशी महसूस होगी और यही बड़ा काम है। चलें, अगर खुदकुशी कर भी ली तो आपको कितने परसेंट चांसेस होता है जी कि मौत वाक़या जो हो जाएगी, या ये ऐसे केसेस में फ़ौरन मौत वाक़या होती भी नहीं है। यानी बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी जो बच जाते हैं वो भी मौत के बराबर ही होती है। यानी अगर किसी की मदद से जी हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाता है इंसान, तो अगर आधी ज़िंदगी बची है तो वो और ज़्यादा अज़ियतनाक हो जाती है, क्योंकि लोगों की अलग से बातें सुननी पड़ती हैं ऐसे लोगों को, ज़ाहिर बात है। और इनसे जो रिलेटेड लोग होते हैं, जो करीब के लोग होते हैं, उनको अलग से सुनना पड़ती है। और कुछ केसेस में जैसे तेज़ाब वगैरह पीने की बात की जाए तो क्योंकि ये अंदर फ़ौरन जो है वो मौत की वजह नहीं बनता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अज़ियतनाक दर्द के बाद इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो अज़ियतनाक टाइम है वो एक दर्दनाक है।
बाज़ जो है क्योंकि पीने वालों को खुद शायद पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, लेकिन क्योंकि सुनी होती हैं चीज़ें कि फलाने पिया तो वो मर गया, तो उनको शायद यही हाल लग रहा था, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि बीच में एक और मरहला होता है, अगर वो बच जाएँ तो वो एक अज़ियतनाक हो सकता है, क्योंकि इनको इल्म नहीं होता। अपनी तरफ से थोड़ा सा भी कर बाज़ दफ़ा ये लोग जो हैं वो घर वालों को डरा रहे होते हैं कि इनका मकसद जो है वो पूरा हो जाए जो वो करना चाह रहे होते हैं, बल्कि अपने से ज़िंदा ही एक अज़ाब जो है वो अपने ऊपर ले रहे होते हैं। फिर कुछ अर्सा दर्दनाक अरसा जो दवाइयों और घर वालों के रोने-धोने के साथ गुज़र जाता है और बाद में इस इंसान की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। ऐसी आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी या कहीं न्यूज़ वगैरह में पढ़ा भी होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस सुने गए हैं, यानी यही सिचुएशन जो भी बयान की गई इसी तरह की सिचुएशन लोगों में देखी गई है। तो ये सब करने से पहले अगर ये लोग सोच रहे हैं तो ये कोई हल नहीं होता है सुसाइड करना। इंसान की हर ख्वाहिश जो है वो ज़ाहिर बात पूरी तो होती नहीं है। ये तो हमें हर एक को जो है वो ज़हन में रख लेना चाहिए कि हर इंसान की ख्वाहिश है वो पूरी नहीं भी होती है, तो हर ख्वाहिश के पीछे भागना भी इंसान की बेवकूफ़ी कह लें या और ये बदकिस्मती भी कह लें, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए इंसान फिर खुद को मज़ीद मुसीबतों में डाल लेता है। जब मुसीबतों में डाल लेता है तो ज़ाहिर बात फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने लगता है। तो जितना है उसी में खुश रहें वो ज़्यादा बेहतर है। बंदा या बंदी जो लाइफ में कहीं आगे बढ़ गया होगा, ज़ाहिर बात जिसके पीछे यानी सुसाइड हो रहा होता है, कुछ लोगों में शादी के लिए हो रहा होता है, तो वो बंदा या बंदी तो लाइफ में आगे बढ़ गया, यानी शादी करके वो तो आगे निकल गया। तो शादी करके तो आपको खुद आप अपनी खुद की ज़िंदगी जो है वो खुदकुशी से ख़राब करने की बजाय, जैसे काम से अपनी ज़िंदगी जो है ख़राब करने के बजाय आप अगर शादी के अलावा इस इंसान की ज़िंदगी में और भी बड़े मकासद हो सकते हैं, यानी होने भी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इंसान का मकसद शादी है, एक बंदे से मोहब्बत हो गया तो उसी से शादी नहीं हुई तो हो गई तब भी वही हाल होना है। कुछ लोगों में ये होता है कि नहीं हुई तो जी सुसाइड कर लिया, तो ये हल नहीं होता। तो ज़िंदगी के और बड़े मकासद हो सकते हैं शादी के अलावा। इस बंदे या बंदी से अच्छे किसी इंसान से शादी कर लें, मे बी उसको हसद में डाल दें। वो ज़ाहिर बात है अगर आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है या आपकी लाइफ ऐसी बेटर हो जाती है तो वो इंसान तो जिसकी नहीं हुई आपके साथ वो तो हसद में आ जाएगा ना, कि वो खुद पछताएगा आपसे शादी ना करके, या उसकी फैमिली अगर फैमिली की तरफ से कुछ रुकावट रही हो तो ज़ाहिर बात वो लोग भी पछताएंगे कि शादी ना करने की वजह से। ज़ाहिर बात है अगर आप अपनी लाइफ को सेटल करते हैं या ऐसा कोई लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाता है जो उस बंदे या बंदी से बेहतर है, तो ज़ाहिर बात है ये तो आपकी अपग्रेड हो जाएंगे, तो ज़ाहिर बात दूसरों में जेलसी का ये सब बन सकता है। तो अगर आप ज़िंदगी में अमीर हो जाते हैं जी, अच्छी जॉब मिल जाती है, यानी अगर आप ज़िंदगी का गोल बना के कुछ अच्छी जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ज़ाहिर बात आपकी लाइफ चेंज होगी, तो आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा। तो सुसाइड या खुदकुशी करने से बेहतर है कि आप ज़िंदगी का कोई मकसद ढूँढें, ना कि ज़िंदगी को ख़त्म करें। तो होप फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज़ आज के इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आप कुछ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।